नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा हियर एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि यूनिवर्स ने हमें किसी एक टॉपिक पर बात करने के लिए कहा है, तो आज का टॉपिक यूनिवर्स ने, माता रानी ने दिया है प्रेरणा, इंस्पिरेशन। यानी आपके जीवन में कौन सी ऐसी क्षण है या कौन सा ऐसा व्यक्ति है या कौन सा ऐसे हालात है जो आपको प्रेरित किया है या प्रेरित करता है या प्रेरित करता रहेगा, है ना। प्रेरणा का अर्थ यह होता है कि जब हम किसी चीज़ से या किसी लोग से, किसी बात से, किसी विचार से जब हम प्रभावित होते हैं और उसी तरीके से हम बनना चाहते हैं या उस प्रभावित विचारों के राह पर हम चलना चाहते हैं, तो उसको हम प्रेरणा बोलते हैं। यानी हम उन सब चीज़ों से प्रेरित हो गए और उस राह पे हम चलना चाहते हैं। अब प्रेरणा तो एक है ही भाव, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। कुछ लोग जो चीज़ें लो वाइब्रेशन एनर्जी है उससे भी प्रेरित हो जाते हैं, और कुछ लोग हैं हाई वाइब्रेशन एनर्जी से प्रेरित होते हैं, वहाँ से उनको प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। आपको पढ़ाई लिखाई से हो सकता है, प्यार से हो सकता है, भक्ति भाव से हो सकता है, ध्यान से हो सकता है, ज्ञान से हो सकता है, और कला से हो सकता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है, सुंदरता से हो सकता है, किसी भी चीज़ से हम इंस्पायर्ड हो सकते हैं और उस चीज़ को अपने लाइफ में हम लाते हैं। बहुत बार हम किसी न किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसके पूरे व्यक्तित्व को देखकर हम एडमायर करते हैं और उस जैसा बनना चाहते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। जैसे हो सकता है कि अपने परिवार में ही कोई फिगर हो, फादर फिगर हो सकता है, दादाजी हो सकते हैं, मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसकी जो कार्यशैली अपने लाइफ में रही हुई है या उसका जो व्यक्तित्व रहा है आपको प्रभावित करता है। मान लो घर में कोई आईएएस है, आपका भी दिल करेगा कि हाँ, आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। या फिर कोई लीडर है, कोई अच्छा लीडर है, तो आपका दिल करता है कि हाँ, मैं इसके जैसा बनूं। तो इसके जैसा बनूं, किसके जैसा भी बनने के लिए आपको उसके जैसे व्यवहार और सिचुएशन को भी पकड़ना पड़ता है। यानी प्रेरणा जो है आपको उस प्रकार से कार्य करने के लिए जो है प्रेरित करती है, उस प्रकार के भाव में जाने के लिए प्रेरित करती है, उस प्रकार के एक्शन में जाने के लिए प्रेरित करती है। अब आपका आदर्श कौन है, आपका प्रेरणा कौन है? कभी कभी जो है बहुत ही साधारण सा इंसान दिखने वाला, बहुत साधारण सा लोग दिखने वाला भी आपके प्रेरणा के कारक बन जाते हैं, है ना। तो डिपेंड अपॉन यू कि कौन सी चीज़ आपके माइंड में क्लिक कर रहा है, कौन सी चीज़ से आप प्रभावित हो रहे हैं, आपका सोल किस चीज़ से आकर्षित हो रहा है, लाइक दैट। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, मैं अपनी एग्जांपल दे दूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे मैं बचपन से ही, है ना, बचपन से कुछ चीज़ें जो है आकर्षित करती है, वो आपके सोल की जो क्वालिटी होती है, सोल की जो आपकी क्षमता होती है, सोल की जो पावर होती है, सोल जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार की चीज़ों से एक्चुअली प्रभावित होता रहता है। तो जब मैं छोटी थी तभी से मैं जो है कुछ आदर्श को गांठ बांध करके मैंने रख लिया था। जैसे स्वामी विवेकानंद, है ना, ये मेरे आदर्श रहे हुए थे बहुत छोटे से ही। और भी बहुत सारे लोग जैसे सुभाष चंद्र बोस, ये लोग जो थे मेरी लाइफ के आदर्श रहे थे और मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी। उनको फॉलो करने के चक्कर में मैं हमेशा जो है उनके जैसे ही बनना चाहती थी, इसलिए उसी प्रकार की सिचुएशन को मैं अपनाती थी, उसी प्रकार के डिसिप्लिन को मैं अपनाती थी, और उसका असर जो है पूरी लाइफ रहा। और भी बहुत सारे लोग आदर्श रहे हैं, मेरे सोल के जो भाव थे उसी के अनुसार थे। बहुत सारे मेरे योगी जन थे, संत जन थे, जिनसे मैं बहुत प्रभावित रही हूँ। कुछ जनरल लाइफ के भी लोग थे जो यहाँ पे संसारिक लोग भी थे, जो कुछ मेरे शिक्षक थे जिनसे मैं बहुत प्रभावित रही। उनकी सहजता और शालीनता से मैं बहुत प्रभावित रही, उनके कुछ शब्दों से मैं बहुत प्रभावित रही, जिसकी वजह से जो है मेरी लाइफ की जर्नी इस प्रकार की हुई, है ना। मैं ज्ञान की तरफ बढ़ी, पढ़ाई भी मैंने बहुत की, पर ज्ञान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। शिक्षा से मेरा मन नहीं भरा, ज्ञान की तरफ मैं बढ़ी। उसके रीज़न यही है कि मेरे आदर्श वो लोग थे, उस डिसिप्लिन में गई और मैं यहाँ पर हूँ। ईश्वर ने, यूनिवर्स ने मुझे ये बातचीत करने के लिए रखा, यूनिवर्स से मैं जुड़ी, है ना।
उन्होंने उनकी डिसिप्लिन को मैं अपनाई और इस डिसिप्लिन को अपनाने के वजह से मैं ध्यान में उतरी और ध्यान में उतर कर जो है अपने दिव्य शक्तियों से मेरी कनेक्शन हुआ और मैं समझ पाई मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है और मेरा सोल पर्पस क्या है। क्यों लोग, जब मैं उन लोगों को देखती थी तो मुझे समझ में आता था कि सोचती थी मैं, ये लोग ऐसा कैसे कर जाते हैं जहाँ पर लोग सिर्फ मैं, मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरे वस्तु, मेरी चीज़ में जुटे हुए हैं, वहाँ पे ये लोग इतने ओपन हार्टेड कैसे है, ये कैसे जो है सभी लोगों का भला सोच लेते हैं। इनमें ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी क्षमता है, या इनका दिल इतना बड़ा कैसे हो गया, ऐसी कौन राह ये पकड़ते हैं कि जिससे जो है अपने यहाँ तो डेवलपमेंट हो ही रहा है, सेल्फ डेवलपमेंट, और एट द सेम टाइम पूरा विश्व कल्याण करते हैं। लोग कुछ पैसों के लिए परेशान होते हैं, इनके पास पैसे भी बहुत सारे आते हैं और वो जग कल्याण को जाते हैं। तो देयर वाज नंबर्स ऑफ क्वेश्चन था और मैंने उसको डील किया बिकॉज ऑफ इन लोगों से प्रेरित होकर के। तो कहने का अर्थ यह है कि आपके लाइफ में आप कॉपी पेंसिल निकालिए और लिखिए कि आपके लाइफ में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपको प्रेरित करता है आपको आगे बढ़ने के लिए, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए। या कभी कभी आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर के कुछ गलत काम भी कर गए होंगे, वो भी लिखना मत भूलना। अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव जो है सिचुएशन जो है, और आप जिन लोगों से प्रेरित हुए हो उन दोनों को लिखिएगा और टिक मार्क कीजिएगा, उसको सुधारिएगा कि क्या आपने सही किया था और क्या आपने गलत किया। और एंड ऑफ द डे जो है आपकी अभी पर्सनालिटी क्या बन रही है, किस प्रकार से आप निखर कर आ रहे हैं, है ना। याद रखना कि जब भी हम किसी बड़े आदर्श को लेते हैं, बड़े पर्सनालिटी को हम से प्रेरित होते हैं, तो हमें अपनी जो है संघर्ष और एफर्ट या स्पेशल लगाना पड़ता है ना, ज़्यादा लगाना पड़ता है, तभी हम उसको पा सकते हैं, क्योंकि उसने भी उतनी ही संघर्ष किए। तो सिर्फ हम जो है ना पिक्चर देख करके माला डालकर अगरबत्ती नहीं जलाएंगे। हम जब भी किसी को एडमायर करते हैं, जब भी किसी के बारे में बोलने जा रहे हैं, जब भी किसी का जन्मदिन होता है या कोई प्रोग्राम होता है, तो हम डेफिनेटली बोलने जाते हैं और उनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। पर सिर्फ बोलना और माला चढ़ाना, अगरबत्ती जलाना, फूल चढ़ाना, इट इज़ नॉट वर्किंग एक्चुअली। जब आप कुछ बोल रहे हो, किसी भी के बारे में बोल रहे हैं, तो उनके लाइफ की जो इम्पॉर्टेंट पहलू है, जो उनकी पर्सनालिटी को निखार कर सामने लाता है, उसकी वजह से वो जाने जाते हैं, उसको अपने लाइफ में लाओ। यानी एग्जाम्पल देने से पहले एग्जाम्पल बनो। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? एग्जाम्पल देने से पहले एग्जाम्पल बनो। तुम भी वो हालात में खड़े हो जाओ, तुम भी अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से निखार लो, इस प्रकार से स्टैंड करो कि लोग आपको भी अपनी प्रेरणा की तरह देखने लगे। यूनिवर्स कह रहे हैं कि हर एक इंसान में वो शक्ति है जो किसी खुद तो सेल्फ डेवलपमेंट करता ही और दूसरे के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा का कारक बनता है। आपकी व्यक्तित्व से किसी न किसी का जीवन बदल जाएगा, वो भी उस आदर्श को पकड़ पाएगा। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके अंदर जो क्षमता है आदर्श बनने की किसी की, उसको निकाल कर बाहर लाओ। तो आज यूनिवर्स ने ये कहा, माता रानी ने बोला इस विषय पर बात करने के लिए आप लोगों से। और आप लोग ईश्वर के बहुत प्यारे बच्चे हैं, तो डेफिनेटली जो है अपने कॉपी पे लिखो और पता करो कौन कौन आपकी लाइफ का आदर्श रहा, किस किस से आप इन्फ्लुएंस हुए और कौन कौन आपसे इन्फ्लुएंस होता है ना। ये भी जाने अनजाने में आपको पता नहीं कितने लोग के आप आदर्श बन चुके होंगे। तो ये आपके लिए संदेश था, ये आपके लिए गाइडलाइन था आज का। तो देखते हैं, और अब आते हैं देखते हैं कि आज कौन कौन सी एनर्जी निकल के आई और कौन कौन से मैसेज, स्पेशल मैसेज आज माता रानी ने दिया है कुछ बच्चों के लिए, तो वो भी देखेंगे। आइए देखते हैं। तो आज की पहली एनर्जी निकल करके आई है ट्रांसफॉर्मेशन की और बियॉन्ड इल्यूजन की है, जो आप सोच नहीं सकते। इस सिर्फ संसार की 3D की बात नहीं, आप 5D लेवल तक आप पहुंच गए हैं। आपकी जो सोच समझ और कल्पना शक्ति जो है ना, इमेजिनेशन आपको 5D लेवल तक लेकर गया। यानी आप रुके नहीं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप बहुत ही खूबसूरत बनकर निकले हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही खूबसूरत होकर निकले। शायद इसीलिए यूनिवर्स आज आप प्रेरणा की बात कर रहे हैं। आप जो एक प्रेरणा की तरह स्टैब्लिश्ड होने वाले हैं, क्योंकि
आपकी जो व्यक्तित्व है ना बहुत निखर कर आया है। आपकी मैनिफेस्टिंग की जो पावर है वो बहुत बढ़ गई है, टेलीपैथी की पावर आपकी बहुत बढ़ गई है। किसी ने बहुत अच्छा कार्य किया है रिलेटेड टू दैट। क्षमा कीजिएगा। दूसरी एनर्जी आई है ब्रेक थ्रू की, यानी जो पुराने विचार थे, जो पुराने सोच थे, उस पुराने विचार और सोच से आप बाहर निकल करके आ रहे हैं और कुछ अच्छा अपने लिए कर रहे हैं, है ना। आपको जो ये लगता था कि ये मेरे बस की चीज़ नहीं, ये मेरा नहीं है, मैं फंस चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ, उन सब चीज़ों से आप बाहर निकल के आ रहे हो। यूनिवर्स आपको बाहर निकाल के ला रहा है। फालतू के जो बर्डन आपने सिर पर लेकर रखे थे, किसी न किसी चीज़ से अपने आप को बांध रखा था कि यही सही है या यही गलत है, या वो सोसाइटिकल हो सकता है, आपका रिचुअल हो सकता है, या आपके खुद के मन का अहंकार हो सकता है, डर हो सकता है, गिल्ट हो सकता है। उन सब चीज़ से आप बाहर निकल के आ रहे हैं। और ये देखिए बहुत बड़ा सा सांप, यानी बहुत डिज़ायर जो है ना, बहुत अननेसेसरी डिज़ायर जो अपने छाती पर आपने बैठा लिया था, जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं थी। बस यूं ही अपने जीवन को है ना बस ज़बरदस्ती, ये कहते हैं ना आग में झोंक देना। आपने आग में झोंक दिया था जिसमें आपको पता भी नहीं, आग में आपने झोंक दिया तो आप जल जाएंगे, जल जाने वाली स्थिति थी। आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगने वाला था, लेकिन इतने सारे डिज़ायर आपने छाती पर रख रखे थे, वो सब आपके रिलीज़ हो रहे हैं। बधाई हो। और जो है स्पिरिचुअल, यहाँ पे रुकिए मैं इसको अपराइट अवस्था में भी दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये रिवर्स मोड में है, आइए, लेकिन अपराइट अवस्था में देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो ये आपने बेड़ी बांध रखी थी ना, वो बेड़ी से आप आज़ाद हो रहे हैं। आपके जो सिर पे, छाती पे जो इतना बोझ था, वो बोझ जो है रिलीज़ हो रहा है। और स्पिरिचुअल यहाँ पर जो है ना, आपकी अपने अंदर की ताकत थी जिसको आपने सुनना छोड़ दिया था। जैसे स्पिरिचुअलिटी जो बात जो होता है आपकी स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिचुअल पावर को शो करता है, वो आपके अंदर ही बैठा था। बार बार आपको वो नॉक कर रहा था कि अध्यात्म की तरफ चलो, ऑलरेडी ये सब टूट जाएगा, लेकिन आप उसकी नहीं सुन रहे थे। आप जन्म से ही आपके हाथ में जो है लाइट था। आप जो स्वयं एक लाइट थे, लाइट है, लाइट ही रहेंगे। और इन सब चीज़ को भूल कर जो है अपने ऊपर बहुत सारा बोझ ले लिया था। तो उन सब बोझ से आप बाहर निकल रहे हैं, आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं और अपना राह आपको मिल गया है, यानी परमात्मा की ओर, प्रेम की ओर, है ना, तरक्की की ओर। सच्ची तरक्की, ये तरक्की नहीं कि ये चाहिए वो चाहिए, पता नहीं आपको क्या चाहिए, आपको खुद भी नहीं पता। बहुत सारा आपने बोझ ले लिया था और गलत राह पर जा रहे थे। पास्ट लाइफ की एनर्जी आई है, यानी बहुत सारी पिछली जन्म के लोग जो है आपसे मिल सकते हैं, या इसी लाइफ में जो पुराने साथी आपके हो सकते हैं, बचपन के दोस्त हो सकते हैं, जो आपसे काफ़ी दिन से नहीं मिले हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात होने वाली है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि लाइफ में जो है ना, आपको एक तरीके से ये गाइडलाइन दे रहे हैं यूनिवर्स की, ये जो आपके लाइफ में बहुत सारे लोगों का जमावड़ा है, उसको आप अच्छे से पहचानिए, ताकि आप एनालिसिस कर लीजिएगा ना, तो आपको डील करना आसान होगा। जैसे कुछ लोग हैं जो कार्मिक सोल होते हैं, कुछ जो होते हैं सोलमेट्स होते हैं, कुछ लोग डिवाइन मेट्स होते हैं। ये 3 प्रकार की एनर्जी जो है आपके आसपास मूव कर रही होती है। कार्मिक जो लोग होते हैं वो सेडेड होते हैं, वो आपके लाइफ में विपरीत कंडीशन क्रिएट करते हैं ताकि आपका जो बुरा कर्मा है उससे आपको दुख पहुंचे और कर्म आपके कटे और उससे आपको लेशन मिले। कार्मिक सोल्स जो होते हैं धीरे धीरे जो है आपके लाइफ से, जैसे जैसे कर्म आपके समाप्त होते जाते हैं, वो आपके लाइफ से निकलते चले जाते हैं। किसी भी स्वरूप से निकल सकता है, हो सकता है उनकी मृत्यु हो जाए, हो सकता है कि किसी कारण से ऑटोमेटिकली जो है आपके लाइफ से निकल जाए, किसी भी रीजन से। वो कार्मिक मेट्स जो है आपके बॉस हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकता है, आपके पति हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, आपका अड़ोसी हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका प्रेमी हो सकता है, प्रेमिका हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपके लाइफ को हिल कर दिया है, यानी टॉक्सिक बना दिया है। तो उस जैसे जैसे आपके कर्म रिलीज होंगे ऑटोमेटिकली वो बाहर निकल जाएंगे। ये यूनिवर्स बता रहे हैं, आपको बताने के लिए कह रहे हैं। और दूसरा है सोलमेट्स, जो आपके जो अच्छे कर्मों का फल है उसमें आपको सपोर्ट करने आता है। वो भी आपका मित्र भी हो सकता है, पति पत्नी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, या कोई संगी साथी हो सकता है। और 3rd नंबर होता है जो एक ही आत्मा के 2 टुकड़े होते हैं, डिवाइन मेट्स होते हैं, जिसको शिव शक्ति या ट्विन फ्लेम्स बोलते हैं। ये कभी अलग नहीं हो सकते। इनकी जो आपकी जो ट्विन फ्लेम्स जो जर्नी है वो एक
कंप्लीट तपस्या है, ये आप दोनों की जो है जोड़ी है। तो यहाँ पे बहुत लोग ट्विन फ्लेम्स दिख रहे हैं, बहुत सारे शिव शक्ति दिख रहे हैं, बहुत सारे आपके लाइफ में कार्मिक हैं, बहुत सारे सोलमेट्स हैं। सबको अच्छे से पहचानो, डील करो और उलझन में नहीं फंसो। यूनिवर्स बोले उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं उन लोग के पास्ट लाइफ कनेक्शन भी यहाँ पे दिख रहे हैं, पिछले जन्म से भी आपके कंटिन्यू हो रहे हैं। तो ये कार्मिक भी हो सकते हैं, सोलमेट्स भी हो सकते हैं, और डिवाइन मैट्स तो खैर होते ही हैं साथ। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर के आई, और जिन लोगों की अपनी शिव शक्ति से मुलाकात हो गई है और कर्मा बैगेज जो है उन लोगों के भी ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि जब शिव शक्ति भी नीचे आते हो तो नीचे आकर कभी कभी जो है यह सांसारिक भाव में फंस जाते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं। तो उन पे भी कर्मा लागू हो जाता है, वो बहुत सारे कर्म को जुटा लेते हैं। तो उस कर्मा को भी रिलीज करके जो है आप दोनों को शिव शक्ति को मिलना है और आपके जो सोल पर्पस है उसे पूरा करना है, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। तो जिन लोगों की जिस प्रकार की जो रेजोनेट कर रहा है उस हिसाब से देख लेना, है ना। अब ये सोच रहे होगे इस भाव में नहीं पड़ना है कि संसार में हर एक प्रकार का ग्रुप है ना, हर एक लोगों की एक जर्नी चल रही है। तो किसके साथ क्या हो रहा है इसमें ना उलझकर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है इस पर ध्यान देना, है ना। आपको रिवर्थ की एनर्जी आई है, यानी यहाँ पर रिवर्थ की एनर्जी, पिछला जो भी परेशानी था, जो भी कन्फ्यूज़न था, जो भी टेंशन था, जो भी कठिन सिचुएशन से आप गुजर रहे थे, भ्रमित थे, उस भ्रम से आप बाहर निकल गए हैं। आपकी जितनी भी कठिनाई थी वो ख़त्म हो गई है। अब आप जो है आपका नया जन्म होने वाला है, हो चुका है एक्चुअली रिवर्थ है। आपके अंदर की जो है ना भावनाओं में बदलाव आया है, आप पॉजिटिव हो गए हैं, आप नीडर हो गए हैं, साहसी हो गए हैं, आपका ईश्वर पर विश्वास पक्का हो गया, अपने ऊपर विश्वास पक्का हो गया, आपका काम जो था जो उलझा हुआ था आप सुलझ गया। अब आप तैयार हैं कि किसी भी बुरी परिस्थिति हो या किसी भी कठिन परिस्थिति या किसी भी विपरीत परिस्थिति में आसानी से आप स्टैंड करें। इस एनर्जी को आप देख सकते हैं कि कहाँ पर इसकी स्थिति ये थी और अब ये शेर पे सवार हो करके जो है मुरली बजा रहा है। ये कंडीशन कब होता है? जब हम बेफिक्र हो जाते हैं, जब हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, जब हमारा ईश्वर पर विश्वास पक्का हो जाता है, जब हमारी उलझन सुलझ जाती है, तो हम इस स्थिति में होते हैं, है ना। तो ये स्थिति आपकी आई है, बहुत बहुत बधाई हो। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी एक्चुअली 3 आ गई है। यहाँ पर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है जो आपको बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी आपकी बना रही है। यहाँ पर रिवर्थ की एनर्जी भी एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, और ये है आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर देख लीजिए कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप बंधन से बाहर निकल रहे हैं, आपकी कुंडलनी जागृत हो रही है, आपके हर एक चक्राज की जो क्वालिटी है वो आपको मिल रहा है, सिर्फ शक्ति बैलेंसिंग में जा रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो है दृढ़ निश्चय जो है आपका ज्ञान आप बढ़ रहा है, और एंड ऑफ द डे क्या हो, एक पंछी की तरह जो आप अंदर छुपे हुए थे, आपको खुद को पता नहीं था कि आपके पंख भी आप उड़ भी सकते हैं। तो इन सब परिवर्तन के बाद जो, इस सब डिसिप्लिन के बाद जो है आप उड़ने के लिए तैयार है, यानी इनलाइटमेंट की कंडीशन है। यहाँ पे आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है। तो बहुत सारे लोगों का इनलाइटमेंट हो चुका है या होने वाला है, जिनके बहुत लोग तो क्रॉन चक्र यहाँ से ऑलरेडी ओपन ही दिख रहे हैं, एक्टिव ही दिख रहे हैं। अगर जो शिव शक्ति होंगे तो डेफिनेटली उनके क्रॉन चक्र एक्टिव होंगे। क्रॉन चक्र एक्टिव, इस बात का पता आप कैसे करेंगे? तो जब आपके सिर के सबसे ऊपरी भाग में गुदगुदी सा होता हो, या वहाँ पे सेंसेशन हो रहा है, यहाँ पे या चींटी काटने जैसे एक्शंस हो रहे हैं, या मूवमेंट होता है ना, प्राणवायु को फील कर पाते हैं, तो ये जो है सिंपल तरीका है ये समझ में आने का कि आपका क्रॉन चक्र एक्टिव है। या किसी भी प्रकार का इंट्यूशन आ रहा है तो ऑटोमेटिकली जो है आपको अंदर से ये फील होगा कि आपके जो ऊपरी भाग है वहाँ पर एक पॉइंट है सिर के ऊपर, या लेफ़्ट साइड और के अप्रॉक्स, वहाँ पर आपको वहाँ पर जैसे कोई सुई की तरह जो है भोंक रहा है, उस प्रकार की वहाँ पर महसूस होगा। एक तरीके का कनेक्शन महसूस करेंगे आप बाहरी एनर्जी से। तो आप समझ लेना कि आपके क्रॉन चक्र एक्टिव हैं, है ना। और क्रॉन चक्र एक्टिव होने के बाद जब आपके सारे ये रिलेशन पूरे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके जो है ब्रह्मरंध्र खुल जाएंगे, ये चक्र भी ओपन हो जाएगा और जो है
कुंडलनी आपकी स्थिर हो जाएगी। इस कंडीशन में आप चले जाएंगे, यानी आपकी तपस्या पूरी हो जाएगी और आपके ये जन्म मृत्यु चक्र से आप बाहर निकल जाएंगे और मोक्ष की तरफ चले जाएंगे, अमृतत्व को प्राप्त होंगे, राजा बन जाएंगे बेसिकली। न्यू विज़न की एनर्जी आई है। जो भी पिछली परिस्थिति थी, नई शुरुआत, नया विजन, नई सोच, इसके साथ आपको आगे बढ़ने की स्थिति आ गई, क्योंकि आप तैयार हैं। आपने जितना काम करना था सब कर लिया। अब आपको नए तरीके से जो है नया जो है कार्य मिल रहा है। आपके एक्सपीरियंसेस के अनुसार जो भी आपने प्राप्त किया, अपने ज्ञान के अनुसार बहुत क्लियर विज़न पे आपके हो गए हैं। शिव शक्ति की ऊर्जा आई है। डेफिनेटली यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी आ रही है, शिव शक्ति की एनर्जी आ रही है। बहुत लोग की शिव शक्ति ऊर्जा जो है तपस्या जो है पूरी हो रही है, बहुत अच्छी स्थिति में जा चुके हैं। और कुछ लोग हो सकता है अपने ट्विन फ्लेम से मिले, अपने सोलमेट से मिले, अपने डिवाइन मेट से मिले, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि हो सकता है जो लोग अपने ट्विन फ्लेम से अभी तक नहीं मिले हैं उनकी मुलाकात हो। और अकॉर्डिंग टू कर्मा जो है आपको वर्क करना पड़ेगा। तो आप बहुत खुशनसीब हैं कि आप अपने आत्मा के टुकड़े से मिल पाते हैं, क्योंकि अगर आपके जो है कर्म रिलीज़ नहीं होंगे तो आप अपने आत्मा के टुकड़ा से नहीं मिल पाते। कभी कभी कई जन्मों तक एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो पाती। तो जिन लोगों की हो गई है वो खुशनसीब हो, अपनी आत्मा के टुकड़े से मिलो और अपने आप को कंप्लीट करो, क्योंकि आप आधे अधूरे भाग में घूम रहे हो, यानी घायल अवस्था में घूम रहे हो। तो अपनी घायल अवस्था में घूमता हुआ जो एनर्जी है वो अच्छा तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो जब आप दोनों मिल जाएंगे तो एक कंप्लीट एनर्जी में आएंगे और आपको तब उसकी जो फील है ना, तभी आप समझ पाएंगे जब आप दोनों मिलेंगे। और ये तभी होगा जब आपके जो है लेशन कंप्लीट होंगे। आप जितने जो कर्मा बैगेज आपने बोझ ले लिया सबको रिलीज़ कर लेंगे, प्योर हो जाएंगे, अपने स्वरूप में स्थापित होंगे, दोनों ही, शिव और शक्ति दोनों भी। तो क्या होगा, आप दोनों का मिलन हो जाएगा और फिर से जिस रूप में आपको यूनिवर्स ने बनाया था वही उसी रूप में प्योरिटी के साथ आप आ जाएंगे। अबंडेंस की एनर्जी आई है, खुशियाँ आने वाली है। डेफिनेटली यूनिवर्स जो है आपकी जो कार्यशैली चल रही है, जो आपने सीखा है, उससे आप डेफिनेटली बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली है। नया साल डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए बहुत खूबसूरत समय लेकर के आने वाला है, जो इसने मेहनत की है। और जिन लोग के भी पास्ट लाइफ के भी बहुत बैगेज चल रहे थे उन लोग की भी रिलीजिंग यहाँ पे दिख रहे हैं। तो बहुत लोग का प्यार भी मिलने वाला है, बहुत की शिव शक्ति तपस्या पूरी होने वाली है, बहुत लोग जो अपने सोलमेट से मिलेंगे, है ना। देयर नंबर्स ऑफ पॉजिटिविटी लुकिंग हेयर। आइए देख लेते हैं कि एंजल गाइडलाइंस क्या है, क्या यूनिवर्स बोल रहे हैं, क्या माता रानी बोल रही हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में जो है आप लोगों के पास जो है अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अपॉर्चुनिटी आने वाली है क्योंकि आपने मेहनत बहुत करी है और आपके किस्मत का चाबी जो है खुल गया है। हेल्थ इम्प्रूव कर रहा है। जो लोग भी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल जो भी परेशानी से चल रहे थे और बीमार सा महसूस कर रहे थे, सुस्त महसूस कर रहे थे, लो वाइब्रेशन में जा रहे थे, सैड महसूस कर रहे थे, सारे लोग इम्प्रूव हो रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। सीधी सी बात है कि आपके पास कुछ भी, जब तक आपका जो है ना स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, किसी चीज़ को आप एंजॉय नहीं कर सकते। तो यूनिवर्स जो है पूरी तरीके से आपको जो आशीष दे रहा है ताकि आप अपने लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ सके। रोमांस की एनर्जी आई है, डेफिनेटली अभी शिव शक्ति की भी एनर्जी आई है, सोलमेट्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। तो डेफिनेटली रोमांस आ रहा है, यानी आप दोनों के जिन जो भी व्यूवर्स हैं सभी के लिए ये टाइमलेस एनर्जी है, टाइमलेस रीडिंग है। तो किसी के लिए जो भी मैसेज होगा कभी भी आकर मिल जाएगा। रोमांस की एनर्जी आ रही है, यानी आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं। जो भी डिफरेंसेस हुए हैं या जिन लोगों के नए मेट्स भी मिलेंगे, नए डिवाइन मेट्स मिलेंगे, वो डेफिनेटली जो है आपके रियल लव होंगे, ट्रू लव होगा। अब देखिए सजेशन क्या है। अगेन फॉरगिवनेस की एनर्जी के साथ आपको जाने के लिए बोल रहे हैं कि फॉरगिवनेस एक ऐसा टेक्निक है जिससे जो आप अपने बहुत सारे कर्मा का बैगेज जो है ना रिलीज़ कर सकते हैं। कर्मा ही आपको आपकी खुशियों से दूर रखता है।
आपके जो कर्मा जो है, आपके सिर पे बोझ, आपके पीठ पे बोझ, जितने बोझ है ना, वो बिकॉज ऑफ कर्मा है। और कर्मा से बाहर निकलने का सबसे अच्छा टेक्निक है फॉरगिवनेस, यानी माफ़ करो और माफ़ी मांगो। जिन लोगों को आपने तकलीफ़ पहुंचाई है उससे माफ़ी मांगो, और जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है उसको माफ़ करो। हो सकता है इस जन्म के कुछ चेहरे तो आपको याद होंगे, कई जन्मों, पिछले जन्मों के तो याद नहीं होंगे। तो आपने क्या करना, सिर्फ बोलना है, यूनिवर्स में ये मैसेज भेजना है कि जिन लोगों को भी, मेरे जितने भी जन्म हुए और उन जन्मों में जिन जिन लोगों को जाने अनजाने में मैंने किसी को तकलीफ़ पहुंचाई तो मुझे माफ़ करना। मुझे ये भी याद तो नहीं, पर मुझे माफ़ करा। मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं परमात्मा की राह पे जाना चाहता हूँ, मुझे मुक्त करो, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। और आप जो भी लोग यहाँ पर जन्मों जन्मों से जो ये एनर्जी क्रिएट हुआ है, जिसको जाने अनजाने में मैंने तकलीफ़ पहुंचाई हो, तो मैं माफ़ करता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ करो, मुक्त करो, है ना। इस कर्मा बैगेज से मुझे मुक्त करो। और ऐसे आपको लगातार करना है, ऐसा नहीं कि एक बार बोल के भेज देना है, आपको ये लगातार करना है, क्योंकि फॉरगिवनेस की एनर्जी एक वीक से लगातार आ रही है, यानी आप लोग को लगातार याद करवा रहे हैं यूनिवर्स की, ऐसा नहीं कि छोड़ देना। तो यू हैव टू डू इट कंटिन्यूअसली। अपने आप जो है, आप इस जो है, इस जो थोड़ा बहुत बचा आपका कर्मा बैगेज, उससे बाहर निकल आएंगे। कम्युनिकेट क्लियरली, डेफिनेटली यहाँ पर जो है ये एनर्जी भी लगातार, ये एनर्जी तो मैं 6 महीने से देख रही हूँ कि आ रही है और अभी भी आ रही है। इसका मतलब बहुत सारे लोग जो है बिकॉज ऑफ सही कम्युनिकेट नहीं करने की वजह से मुसीबत में है या सिचुएशन बिगाड़ ले रहे हैं। तो जिन लोगों की सिचुएशन आप लोग को स्वयं ही पता होगा कि आपने क्या गलती कर रखी है और क्या कहाँ पर कमी हो रही है कम्युनिकेशंस की, तो आपको कहा जा रहा है खुलकर बात करो, क्लियर बात करो, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है और अपने आप को छुपाने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आ रही है, यूनिवर्स इस प्रकार से बता रहे हैं कि यू आर द बेस्ट ओनली, यू आर द मतलब बेस्ट फाइंड आप लोग सोल हैं। तो आप घबराइए नहीं, अपनी बात को साफ साफ क्लियर बोलिए, है ना। कारण दीजिए, रीज़न दीजिए, सामने वालों को ये क्लियरफिकेशन होना चाहिए कि ये क्या है। ऐसा नहीं कि अंदर कुछ बाहर कुछ, है ना। अगर आप चाहते हो अपनी अच्छी ज़िंदगी बिताएं, अच्छे समाज में अपनी जो है अपनी प्रतिष्ठा अपने सच बोलने पर बनाए और अपने प्यार को पाए, तो आपको सत्य के साथ जाना होगा, है ना। क्लियर बात करनी होगी। ये यूनिवर्स कह रहे हैं, लगातार ये एनर्जी आ रही है, आप लोग कृपया ध्यान दें। इससे है ना आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, है ना। जो बैठ करके अकेले में रो रहे हो ना, रोने से का कोई फ़ायदा नहीं है एक्चुअली। रो कर आप क्या करोगे, है ना। बेटर है कि उस बात को रखो, है ना। जिस वजह से आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है या आपको टेंशन हो रहा है और उसकी ज़रूरत भी आप समझते हो या ज़रूरत नहीं भी समझते हो, तो भी जो है अपनी बात जाके क्लियर रखो। आपका मन हल्का होगा, आपका दिल हल्का होगा, आपका बोझ हल्का होगा। अब आइए देखते हैं कि कौन सी अल्फ़ाबेट्स निकल कर आए हैं और क्या बन रहा है। तो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट निकल कर के आए हैं, हो सकते हैं इससे आपका नाम हो, है ना, नाम भी हो सकता है। और कौन कौन से मैसेज, स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, देखती हूँ। बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स आए हैं, तो देखिए क्या बनता है, क्या संदेश आ रहा है आप लोग के लिए। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे एनर्जियाँ बनती जाएगी, बोलती जाएंगी, मैं वैसे समय बताती जाऊँगी। यहाँ पर देखिए एक्शन की एनर्जी आई है, ACTION, और एट द सेम टाइम लायन की। यहाँ पर देखो एक्शन की एनर्जी है, एक्शन एक्शन, और यहीं पर देखिए लायन की भी एनर्जी है। ये दोनों मुझे देखिए, तो इसका अर्थ यह है कि यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपको जो एक्शन लेना है एक शेर की तरह लेना है। इट मीन्स व्हाट, कि यू आर द पावर, यू आर द स्ट्रेंथ, यू हैव दैट टाइप ऑफ कैपेसिटी, यू हैव टू टेक एक्शन ऑन एनी सिचुएशन। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं तुम इतने साहसी हो, तुम इतने बुद्धिमान, एक राजा की तरह। देखो यहाँ पे शेर की एनर्जी एक आई हुई है। तो आपको एक लायन की तरह एक्शन अपने लाइफ में लेना है। जो भी डर और भय की वजह से जो आपने अपनी ज़िंदगी ख़राब की है या अपनी सिचुएशन ख़राब की, उससे बाहर निकलो। आप बहुत साहसी, आप राजा हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं बहुत ताकतवर हो तुम।
तो एक्शन लेने की के लिए कह रहे हैं। लायन की तरह देखिए गले में आ रहा है, किसी की कोई ना कोई जरूर इस प्रकार से फंसा हुआ है वो बिंगो दे रहा है मुझे, क्या ना, किसी के मन की बात मैंने कही, किसी की राज मैंने खोले। देखो राज की भी एनर्जी, राज बोलना नहीं, सिर्फ यहाँ पर राज की एनर्जी आ रही है, यानी कुछ लोगों ने अपने मन में राज छुपा रखा है। यहाँ पे देखिए राज की एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों ने अपने मन में राज छुपा रखा, उससे बाहर निकलो। आपका जो ये राज जो है ना, हो सकता है शिव शक्ति के बीच की बात हो सकती है, कोई माता पिता की बात हो सकती है, कोई पति पत्नी की बात हो सकती है, कुछ ना कुछ छुपा रखा। छुपाओ मत, बाहर निकलो, क्योंकि अगर वो आपके लव वन से और उनको अपने लाइफ में चाहते हो तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलो। यहाँ पर अटक रहे हो, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं ना, यहाँ पे आकर अटक गया है ये लोग, तो अटकिए नहीं, अटकने की ज़रूरत नहीं है। गिफ्ट की एनर्जी आ रही है, गिफ्ट की एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली आप लोगों को जो है यूनिवर्स जो है गिफ्ट देने वाले हैं। वो किसी भी रूप में आ सकता है, आपके जॉब के रूप में आ सकता है, विवाह के रूप में आ सकता है, प्रेम के रूप में आ सकता है, पैसे के रूप में आ सकता है, लेकिन गिफ्ट है आप लोगों के लिए। जो आप लोगों ने मेहनत की है, जो आप लोगों ने प्राप्त किया है, यूनिवर्स उसके बदले में तोहफा देने वाला है। आपकी मेहनत का फल जो है यूनिवर्स देगा, ये यहाँ पर आ रही है। और लव की एनर्जी भी देखिए यहाँ पर आ रही है, यानी प्यार भी आप लोग को मिलेगा। जो लोग भी जो है प्यार पर उन्होंने काम किया है, यानी अपने अहंकार को छोड़ा है, वैल्यू किया है, टाइम पास नहीं कर रहे थे, उनको रियलाइज़ हो गया व्हाट इज़ द रियल लव। और जो लोग सिर्फ शक्ति हैं, वो उनको अपनी ऊर्जा की पहचान हुई है। फिर मेरे गले में कोई आकर मुझे खबर कर रहा है कि उसके मन की बात मैंने कह दी। ये लव की एनर्जी आई है, यानी आपके लॉयल्टी, आपके ऑब्जेक्टिव, आपके विज़न और आपकी एनर्जी रिलेटेड टू लव यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो आपको जो है यूनिवर्स जो है प्यार में भी पहुंचा रहा है, आपका प्यार आपको वापस कर रहा है, क्योंकि आप अब डिज़र्व करते हैं। यहाँ पे वर्ड आ रहा है डिज़र्विंग। और यहाँ पर आ रहा है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की एनर्जी आ रही है। कोई ना कोई जो कुछ लोग की मन्नत यहाँ पे दिख रही है कि मन्नत, माता रानी की मन्नत है, वो पूरी करने जा रहे हैं। जिन लोग के कार्य हो सकता है पूरे हो रहे हैं। अगेन देखो यहाँ पे शेर की एनर्जी है, माता रानी की एनर्जी है, उसकी उनके पावर एनिमल है। तो जम्मू एंड कश्मीर की एनर्जी आ रही है, या तो कोई लोग वहाँ रह रहे हैं या फिर वहाँ पर जो है जा रहे हैं और खुशी खुशी मन्नत को पूरा करने के लिए ये एनर्जी यहाँ पे आई है। मैन पावर है ना, माइंड पावर, मैन पावर सब यहाँ पे दिख रहा है। मैन पावर, माइंड पावर भी दिखा है यहाँ पर, और माइंड पावर यूनिवर्स बोल रहे हैं, माइंड पावर भी बोल रहे हैं। आप लोग को लीडर हो बॉस, यहाँ पे ये बात नज़र आ रही है कि यू ऑल गाइज आर लीडर ओनली। आप लोग के काम बहुत बड़े हैं, इसीलिए इतनी मेहनत आप लोगों से करवाई गई है, ताकि आपकी क्लियरफिकेशंस हो, तो खुश हो जाओ, है ना। मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। देखो मैन पावर भी आया है, मैन पावर बन रहा है, यानी बहुत सारे लोगों को, यानी लीडर हैं आप, बहुत सारे लोगों के बीच में आपको कार्य करना है। बहुत सारे अपने अपने में नहीं, सुबह 5 बजे गया, शाम में 5 बजे आ गया, ये वाली जॉब आपकी नहीं है। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपको तैयार ही इसलिए किया गया है कि आप जो है बहुत सारे लोगों के बीच में रहकर आपको काम करना है, यानी बहुत सारे लोगों को के कार्य को पूरा करना है, या गाइडलाइन देना है। या टीचर हो सकते हैं आप, प्रोफेसर हो सकते हैं, या आप संत हो सकते हैं, साधु हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, कुछ भी। माइंड पावर, आपके दिमाग, आपकी बुद्धि जो है ना इतनी डेवलप हो चुकी है ना कि नाउ यू आर बी लाइक, देखिए यहाँ पे आ गया मास्टर, बी लाइक अ मास्टर ओनली। देखिए मास्टर की एनर्जी है, आप लीडर हैं। लीडर और मास्टर दोनों एक ही जैसी बात हुई, लेकिन है यहाँ पे देखो मास्टर की एनर्जी भी आई है, लीडर की भी एनर्जी, आपको लीड करना है। यू ऑल गाइज आर लीडर ओनली, है ना। और इसीलिए आपको यूनिवर्स तैयार कर रहा था, विभिन्न प्रकार के सिचुएशन दे करके आपको हर एक प्रकार का ज्ञान दे रहा था। तो यू आर द लीडर ओनली, लीडर। देखिए
लीडर की एनर्जी आई है, यू ऑल गाइज आर लीडर। जो भी इसे देख रहा है, यू ऑल गाइज आर लीडर, तो अपने आप को रोना छोड़ देना बेटा। आप लोग को तैयारी करवाया गया, आप लोग तैयार किया गया आप लोग को, ताकि आप जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सके, है ना, अपने कार्य को कर सके, जो आपके सोल पर्पस है उसके लिए आप कर सकते हैं। देखो, जब भी हम कोई बड़ी चीज़ की तमन्ना करते हैं तो संघर्ष भी बड़ी होगी, है ना। जैसे जैसे पोस्ट बढ़ता है तो हमारा कार्यशैली भी बढ़ता है। यूनिवर्स की एनर्जी आ रही है। चलो, अब तो तुम्हारा बिंगो ही हो गया। चलो, यूनिवर्स, चलिए कंप्लीट। देखो कैसे आप जो है ना स्पेशल बच्चे हो, बहुत मेहनत की यूनिवर्स ने आप लोग के पीछे, यहाँ पर ये दिख रहा है। जिन लोग के लिए भी रीडिंग है ना, आप लोग जो है बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत करवाई गई उससे। यूनिवर्स, ये एक्चुअली एक ही है। यूनिवर्स की एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स डायरेक्टली आप लोग को आकर बोल रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। आप तैयार किए गए हैं उनके सोल, आपके सोल पर्पस के लिए। आप जो हैं दूत हैं, आप जो हैं ईश्वरीय जो है दूत हैं, जिनको एक कार्य को सफल करना है, आपके सोल पर्पस के थ्रू जाना है। हो सकता है आपको जल्द ही जो है सब चीज़ खुलकर सामने आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा आप क्यों हैं। मास्टरपीस, मास्टरपीस है। आप दोनों जो है मास्टरपीस है। कुछ जो शिव शक्ति हैं, शिव शक्ति की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, डिवाइन मेट्स की, वो जो है आप लोग मास्टरपीस। यूनिवर्स बोल रहे हैं यू आर द मास्टरपीस ओनली। आपको जो कहते हैं ना त्रुप का इक्का है यूनिवर्स के, जो है ना, जब आप खुलेंगे, जब सोसाइटी में आप खुलेंगे तो लोग आश्चर्यजनक तरीके से आपको देखेंगे। जो भी आपको यहाँ इतनी दिन तक छुपा कर ही इसलिए रखा गया था ताकि वक्त आने पर आपको सामने लाया जा सके। तो ये मास्टरपीस है और आप मास्टरपीस हैं डेफिनेटली। कुछ लोग जो हैं यूनिवर्स की हमेशा से, यूनिवर्स कहते हैं ना हथेली पे रखा है आपको, हथेली पर आपको रख करके जो है इतनी दूर तक लाया है, अपने साये में आपको छुपा छुपा कर लाया है, लोगों से अलग रख रख करके आपको यहाँ पर लाया है। तो आप यूनिवर्स के मास्टरपीस हैं। जल्द ही आपका जो है, आप यूनिवर्स जो है आपको सामने लाएगा, है ना। खास करके यहाँ पर एनर्जी आ रही है शिव शक्ति की। बहुत सारे शिव शक्ति हैं जो ओल्ड शिव शक्ति, ओल्ड सोल हैं, काफ़ी जन्म ले रहे हैं एक साथ से। तो इस जन्म में जो है आपकी जो है आपको राजा रानी बना दिया जाएगा, यानी आप जो है कंप्लीट हो जाएंगे और पूरे कर्मा के बैग से निकल जाएंगे। और एट द सेम टाइम अगेन मेरे गले में ये बिंगो की एनर्जी आ रही है कि जो बोल रही हूँ वो सत्य है, ये घटेगा ही घटेगा। यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं, ये होना तय है। तो तैयार हो जाओ। जिन लोगों के लिए भी रीयूनियन की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, यानी आप लोगों की मिलन, है ना, जिन लोगों का जो है शिव शक्ति मिलन, यानी जो ये सोल के टुकड़े हैं आज इस जन्म में, वो आपस में मिल जाएंगे, उनकी तपस्या पूरी हो जाएगी। ऐड ऑन की दिख रही है एनर्जी। अकाउंट खुलते हुए किसी का दिख रहा है। देखिए, जो लोग काफ़ी दिन से है ना मनी से भी सफ़र कर रहे थे ना, उन लोग की भी सिचुएशन जानबूझ करके आप लोग को इस कंडीशन में रखा गया था ताकि जो है ना आपको ये समझ में आया कि अगर पैसे नहीं है तो भी आप सरवाइव कर रहे हैं। और अब आपको मतलब पैसे आपके लिए मायने नहीं रखते होंगे, तो अब आपका अकाउंट खुल गया है, सब चीज़ का अकाउंट खुल गया, आपके कर्मा का अकाउंट खुल गया है। अगला साल जो है शनि का नंबर है, शनि देव का साल रहेगा, तो अकाउंट खुल रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव बहुत, जिस प्रकार के कार्य आपने किए हैं, जिस प्रकार के कर्मा आपने किए हैं, उसी प्रकार के कर्मा का फल आपको मिलेगा। तो अकाउंट खुल गया है। तो जिन लोगों ने अच्छे कार्य किए हैं, जिन लोगों ने लोगों का भला सोचा है, जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया, जिन लोगों ने अपना अहंकार छोड़ा है, जिन लोगों ने अपने प्यार पर काम किया, उन सब को गिफ्ट देने वाले हैं यूनिवर्स, शाबाशी मिलने वाली है। तो बहुत बहुत बधाई हो। अकाउंट की एनर्जी है, ये लक्ष्मी आ रही है। लक्ष्मी, जिन लोगों की भी दिक्कत हो, ये लक्ष्मी एक साधारण तरीके से नहीं आएंगी, इस प्रकार से आएंगी कि काफ़ी लंबे समय तक आप पर स्टैंड रहेंगी। जो ये पे अगेन मैं बोल रही हूँ, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों ने मेहनत की है। अब बैठ के खाली ख्वाब सजाने वालों के लिए ये नहीं है, जिन लोगों ने मेहनत की है उसके लिए यूनिवर्स ये अकाउंट खुलवाएगा और कभी नहीं ख़त्म होने वाले पैसे का अकाउंट होगा ये, यानी आपके मरते दम तक ये पैसा वहाँ पर मौजूद होगा। यहाँ पर वो एनर्जी आई है
विनिंग की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यूनिवर्स कर रहे हैं कि आप सब विनर हो, विनर हो। जिन लोगों को भी की भी एनर्जी चैनलाइज हुई है, आप सब विनर हैं, है ना। अभी आपको देखने में लग रहा होगा, जब आपके कष्ट चल रहे होंगे या आपकी परीक्षाएं चल रही होंगी, तो आपको लग रहा होगा कि हमसे बुरा कोई नहीं, पर दरअसल क्या, आप लोग विनर हैं। क्योंकि विपरीत सिचुएशन में आपने गलत डिसीजन नहीं लिया, आपने ये नहीं भागे नहीं, आप यहाँ पर भागने की एनर्जी नहीं है। तो जब आपने मेहनत की है तो आप जीते हैं। आप उस विपरीत परिस्थिति में स्टैंड रहें, उस संघर्ष के साथ आप खड़े रहें, टूटे नहीं, बल्कि अपने ऊपर काम किया, कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त किया, कुछ ना कुछ जो है अपने आप को स्टैंड किया। कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल भी हुए हैं। तो आप विनर है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि तुम सब विनर हो मेरे बच्चों, तुम सब विनर हो। तुम विक्ट्री को आपने प्राप्त किया है, तो आपके लाइफ में खुशियाँ आना निश्चित है, क्योंकि आपने मेहनत की है। और ये इस बार जो है ना, वापस नहीं लौटेगा, इस बार फॉरएवर के लिए होगा, ये यूनिवर्स बोल रहा है। जिन लोगों की लंबी परीक्षा चली है तो घबराओ नहीं, इस बार सभी को देख रहे हैं। सूरज की एनर्जी आई है, सूरज की तरह चमकोगे। यूनिवर्स कह रहे हैं कि सूरज की तरह चमकोगे, चमकोगे, आसमान में चमकते हुए नजर आओगे। स्टार की भी एनर्जी आई है, सूरज चांद सितारों की तरह। कभी कभी हम लोग पढ़ते थे ना बचपन में कि सूरज और चांद की तरह बनो, तो वाकई में आप सूरज और चांद बनने जा रहे हैं। यूनिवर्स जो है आपको सूरज और चांद की पदवी दे रहा है। क्यों दे रहे हैं? आप हैं ही, आप लोग स्टार चाइल्ड हैं, है ना। जो भी यहाँ पर चैनलाइज हो रहा है, बहुत लोग इसमें से जो स्टार चाइल्ड हैं उनको चुना जाता है, यूनिवर्स चुनता है, ताकि वो सोसाइटी में जो है आप लोगों की मदद कर सके। तो आप स्टार की भी एनर्जी में है और सन की, सूरज और सितारों की तरह चमकोगे। तो जितनी भी दुख आपने झेले, जितनी भी परेशानी आपने झेली है, जितनी भी सिचुएशन आप देख रहे हैं, जितनी भी विपरीत परिस्थिति आपके लाइफ में आई है, वो आप पॉजिटिविटी में बदलने वाली है। क्योंकि निगेटिव कुछ होता ही नहीं बेटा, कि जो अभी आप जो आप अचीव करोगे उससे आपको स्वयं पता चल जाएगा कि काश अगर वो नहीं आता, वो निगेटिव सिचुएशन नहीं आता, वो विपरीत परिस्थिति नहीं आता, वो सिचुएशन नहीं क्रिएट होता, तो आप ये नहीं होते, है ना, चांद सितारा नहीं बनते, उस प्रकार से चमकते नहीं, जो है ना। सोने को भी चमकने के लिए पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है, तो आपकी पॉलिशिंग हो रही थी, आप पॉलिश्ड हो चुके हैं। यहाँ पे डायमंड की भी एनर्जी आ रही है, यहाँ पे गोल्ड की भी एनर्जी आ रही है और डायमंड की भी एनर्जी आ रही है। ये यूनिवर्स देखिए आपको बोल रहे, आप जो है आपको तरासा जा रहा था, तो आपकी जो भी परीक्षाएं चल रही थी, जो भी कार्य चल रहे थे, जो देखने में बहुत कठिन लग रहा था, वो दरअसल आपको पॉलिश किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि आप सोना है ना। और सोना भी क्या होता है, देखो गोल्ड की एनर्जी यहाँ पर है। सोना चमकने के लिए आप बने हो, चमकने के लिए तराशना घसना जरूरी होता है। तो यूनिवर्स आपको घस रहे थे, है ना। जो भी कर्मा था, जो भी इम्प्योरिटीज थी, इम्प्योरिटीज होती है ना, उसको हटाया जा रहा था और चमका कर आपको गोल्ड बनाया था। डायमंड की भी एनर्जी है, गोल्ड और डायमंड देख लो। नया साल आप लोग के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जिन लोगों ने मेहनत, अगेन मैं बोल रही हूँ, मेहनत कर, कोई भी मत बोलने लगना है। जिन लोगों ने मेहनत की है उसके जो है डायमंड, देखो डायमंड की भी एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं तुम सूरज हो, तुम चांद हो, और तुम हीरा हो, सोना हो, और हीरे और सोने को जो है तरासा जाता है, तो आपको तरासा जा रहा था, अब आप तरास के निकल गए। यहाँ पे मून की भी एनर्जी आ रही है, देखो मून की भी एनर्जी है। वो चूँकि एक ही है पास में, लेकिन यहाँ पे मून की भी, स्टार सन मून, ये सारी एनर्जियाँ जो है आपको चमक गए हैं। बेसिकली कह रहे हैं यूनिवर्स जो है आपको चमका दिया है। यू आर मतलब पॉलिश्ड हो गए, चमक के, सितारों की तरह, सूरज की तरह, चंद्रमा की तरह, सोने की तरह, डायमंड की तरह जो है आप साइन कर रहे हैं। क्या मज़ा, लेके किसी की नज़र हट जाए आपसे, हट ही नहीं सकता, हट ही नहीं सकता। आप वो चीज़ हैं जो लोगों के नज़र में पड़ेंगे। अब जिन जिन लोगों से रेजोनेट हो रहा है, घबराना नहीं, है ना। यहाँ पर वेजिटेरियन की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों से आप पीछे हटे, है ना, कुछ चीज़ को जो है ना आपके लिए अच्छा होगा। जैसे कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे एक वेजिटेरियन, वेज
कहा जा रहा है कि आप है ना वेज से जुड़िए। वेज से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। इससे क्या होगा ना कि आपकी जो इंटरनल क्लीनिंग होगी आसानी से। सिंपल भाषा में ये समझो कि वेज जो होता है ना, वेजिटेरियंस जो आसानी से खाना पचता है, उसमें हाई फ्लेवर नहीं होता। उससे क्या होता है ना, आपका मन शांत रहेगा, आपकी साधना में मन लगेगा और आपकी डेली रूटीन में आप एक्टिव रहेंगे, है ना। वेज के भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो आपको कहा जा रहा है वेजिटेरियन बनने के लिए। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि हेल्थ पे ध्यान करने के लिए, तो यहाँ पे वॉक की भी एनर्जी आ रही है कि आप लोग को कहा जा रहा है मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए, यानी आपके शरीर पर भी ध्यान दीजिए। इतने दिन से जो है ना आप लोग नहीं दे पा रहे थे, तो आपको कहा जा रहा है कि वॉक कीजिए, है ना, हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, खुश रहिए। यहाँ पे फन की भी एनर्जी आई है, आपको खुश रहने के लिए कहा जा रहा है। आशीर्वाद ही मिल गया। अब क्या आपकी जो है ना, जितनी अब खुशियों का टाइम आ गया है, फन, आपके खुशियों का वक्त आ गया है। इन्जॉय करो, यूनिवर्स कर रहे हैं इन्जॉय करो। ये थी एनर्जी, और बहुत लंबी थी आपकी, और बहुत ही खूबसूरत आई है। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। तो आ गए आपके, कहते हैं ना, अच्छा समय आ गया, आपके मेहनत का फल अब आपको मिलेगा। तो ये थी आज की रीडिंग, क्योंकि वीडियो का समय समाप्त हो रहा है, नहीं तो और कुछ भी यूनिवर्स आपसे करवा देते बात। नंबर्स चूँकि आया है यहाँ पर, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास, अभी वीडियो में समय नहीं बचा है, तो ये टाइम देखती हूँ, कोशिश करके हो जाता है। पहले ही मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आपका दिन शुभ हो, आप जो है सफलता की ओर जाएं। और मैं नंबर रख रही हूँ, यहाँ जोड़ लेना है ना, कम से कम आप लोग देख लेना कि कौन कौन सा नंबर आया है। बोलती भी जाती हूँ। तो यहाँ पर आया है राहु का नंबर, कम्युनिकेशन का नंबर, इंट्यूशंस का नंबर, मास्टर का नंबर आया है, लव का आया है, क्रिएटिविटी का आया है, और एट द सेम टाइम जस्टिस का भी नंबर आया है। यानी सारे नंबर यहाँ पर निकल कर आए हैं। और जिन जिन लोग का डेट ऑफ बर्थ होगा वो देख लेना इससे। और इससे ये मालूम चलता है, मैं कोशिश करती हूँ, टाइम है तो 4 5 कितना हुआ, 5 4 9 10 11 11 9 20 26 33, यानी 6 नंबर आया है। यानी आपकी जो है लव का नंबर आया है, क्रिएटिविटी का नंबर आया है, और लग्जरियस का नंबर आया है। तो ये नंबर यहाँ पर है, तो इसको ध्यान में रखना। ये इम्पॉर्टेंट नंबर है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। जिनका डेट ऑफ बर्थ होगा या 6 नंबर से रिलेटेड होगा, उन लोग के लिए स्पेशल मैसेज है। हो सकता है कि महीना कोई भी हो सकता है, पर 6 जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए स्पेशल मैसेज है, उसके लिए बहुत ही स्पेशल मैसेज है। तो ये थी रीडिंग, और उम्मीद करती हूँ कि मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो यूनिवर्स मुझे दे रहे थे मैं पहुँचा पाई। और फिर मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ। गुड डे।